सबसे पहले हम आपको कार्टेशियल समझा रहे हैं। कार्टेशियल क्या होता है, देखिए ध्यान सुनो। जैसे ये हमारे पास एक अक्ष है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इस वाले को एक्स डैश, और दूसरा एक अक्ष है तो इसको कहते हैं वाई अक्ष और इसको कहते हैं वाई डैश, ठीक है। और ये आपका होता है मूल बिंदु ओ। मूल बिंदु क्या? ओ। यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट होता है। ध्यान में रखना है ये 90 डिग्री का कोण इधर भी है, इधर भी 90 डिग्री कोण है, इधर भी 90 डिग्री कोण है और इधर भी 90। अगर हम इस अक्ष को 0 डिग्री का कोण मान के चलें तो बताओ यहां घूमेंगे तो यहां 90 डिग्री का कोण होगा भाई, यहां और घूम गए तो 90 में 90 और जुड़ जाएगा तो 180 डिग्री, और यहां तक आ जाएंगे तो ये आ जाएगा 270 डिग्री। 200 क्या 70, बात समझे, 270 हो जाएगा। हम कभी ये ठीक है। अब सोचो इसको कहते हैं हम लोग पहला चतुर्थांश, इसको कहेंगे दूसरा चतुर्थांश, इसको हम लोग कहेंगे तीसरा चतुर्थांश और इसको हम लोग कहेंगे चौथा चतुर्थांश। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, याद रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 चतुर्थांश हो गए। हम कभी ठीक है। अब ये भी ध्यान दीजिए कि पहले चतुर्थांश में आप किस तरीके से जा सकते हो। पहले, अच्छा ये देखो ध्यान से, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये 180, ये 270, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 360। पहले चतुर्थांश में 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो 90 से कम, या तो 90 से कम, और या तो 360 से क्या हो ज्यादा। 360 प्लस थीटा जाएंगे तब भी पहले चतुर्थांश में। 90 ये है, उससे कम मतलब इधर की ओर, तो कम होगा तब भी पहले चतुर्थांश में, ठीक है। अब देखो दूसरे चतुर्थांश में कैसे जाइएगा। 90 ये है, 90 से ज्यादा तो इधर की ओर, तो ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, या तो हो जाएगा 90 प्लस थीटा या तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। आप देखो तीसरे चतुर्थांश में कैसे जाइएगा। आप तीसरे में कैसे जाएंगे जी, बहुत आसान तरीका। तीसरे में जाने के या तो 180 से प्लस थीटा ज्यादा हो, या तो 270 से थीटा क्या हो कम। 180 प्लस थीटा तब भी तीसरे में, और 270 माइनस थीटा तब भी आपका तीसरे में, ठीक है। आपको याद रखना है, अगर ये हो जाए चौथा तो चौथे में जाएंगे 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, या जाएंगे 360 माइनस थीटा। पहले बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई। तो पहले चतुर्थांश में 2 तरीके से, एक तो 360 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा। दूसरे चतुर्थांश में भी 2 तरीके से, या तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस। तीसरे चतुर्थांश में भी 2 तरीके से, या तो 180 प्लस थीटा या तो 270 माइनस थीटा। चौथे चतुर्थांश में भी 2 तरीके से, या तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। अब ध्यान ये रखना है कि एक्स अक्ष को कहेंगे कॉस, वाई अक्ष को कहेंगे साइन। वाई अक्ष को क्या कहेंगे साइन, और एक्स अक्ष का ई वाला सिरा जानता सभी प्लस होता है, ई वाला सिरा क्या है माइनस, ई वाला सिरा प्लस और ई वाला सिरा माइनस। हम मान के चलते एक्स अक्ष कॉस होता है और वाई अक्ष जो होता है आपका साइन। एक्स अक्ष कॉस होता है और वाई अक्ष साइन। अब देखो पहले चतुर्थांश में ये कॉस है और ये क्या है साइन, तो आप देखो कॉस भी प्लस में है, साइन भी किस में है प्लस में है। भाई साइन भी प्लस में है, कॉस भी किस में है प्लस में। और अगर साइन और कॉस प्लस में है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा भी किस में होगा प्लस में। साइन कॉस अगर प्लस में है तो टेन थीटा भी किस में होगा प्लस में। याद रहेगा आपको, समझ में आया। अब देखो साइन प्लस में है तो कॉसेक भी प्लस में होगा, सेक कॉस प्लस में है तो सेक भी प्लस में होगा, और टेन प्लस में है तो कॉट भी प्लस होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई। अब ध्यान सुनो, ये दूसरा चतुर्थांश, इसमें देखो ये साइन ये वाला है, ये वाई अच्छा साइन है, साइन तो प्लस में है तो प्लस साइन थीटा, लेकिन कॉस वाला किस में है माइनस में, कॉस वाला किस में है माइनस में, कॉस वाला माइनस में है तो माइनस कॉस थीटा। आप खुद बताओ जब टेन निकालोगे
तो साइन को भाग करोगे कॉस से, तो प्लस का माइनस से, तो माइनस प्लस गुणा का हो जाए माइनस। बात समझ आएगा। अगर यक को माइनस हो तो टेन भी माइनस हो जाए। तो साइन दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में, बाकी कॉस और टेन क्या में हुए माइनस। बस इतना याद रखा, कौन प्लस में, साइन प्लस, बात खत्म। अब तीसरे में देखा, ई वाला माइनस है, यहू वाला माइनस, वाई अक्ष भी आपका माइनस है, यक्स अक्ष भी किसमें है माइनस। इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा भी इसमें माइनस होता है और कॉस थीटा भी इसमें क्या होता है माइनस। और अगर भाग करिएगा तो टेन थीटा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस टेन थीटा। समझा गया। कॉस भी माइनस, साइन भी माइनस है, कॉस भी माइनस, और भाग करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस, टेन भी किसमें हो जाएगा प्लस। अब आप इसमें ध्यान दो, इसमें इस वाले में चतुर्थ चतुर्थांश में आपका यक्स वाला तो प्लस है, यक्स वाला क्या है प्लस, लेकिन ये वाई वाला क्या है माइनस। इसका मतलब हो गया इसमें माइनस साइन थीटा है लेकिन प्लस क्या है कॉस थीटा, क्योंकि वाई अक्ष का माइनस तो माइनस साइन थीटा, यक्स अक्ष का प्लस तो प्लस कॉस थीटा, और भाग करेंगे साइन बटे कॉस तो टेन थीटा, माइनस को प्लस से भाग करिए तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस आ जाएगा। तो ध्यान से देखा, साइन पहले और दूसरे में प्लस है, कॉस पहले और चौथे में प्लस है, और टेन पहले और तीसरे में। तो साइन पट, कॉस खड़ा, टेन तिरछा, याद रखा। और नहीं चिन्ह याद रहे तो अपने याद रखिए, यक्स अक्ष का कहा जाए कॉस और वाई अक्ष का कहा जाए साइन। अब दुई बात तो है, सूत्र बनाता है और याद रखेगा। पहले बताओ ये जो बात समझा, समझ में आवा। आपका दुई बात और याद रखेगा, जब भी वाई अक्ष वाला बेस होए, वाई अक्ष वाला बेस, तो हमेशा इंटरचेंज होता है, परिवर्तन होता है, हमेशा क्या होता है परिवर्तन। ध्यान रखिएगा, जब 90 या 270 है, 90 या 270 डिग्री कोण हो या आधार कोण हो, क्या हो आधार कोण, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं कैसे बनेगा। तो होगा ये कि इंटरचेंज होगा, मान में क्या होगा इंटरचेंज होगा, जिसे कहते हैं अंतः परिवर्तन। मान में अंतः क्या होगा परिवर्तन होगा। अब अंतः परिवर्तन क्या होता है हम इसको समझाते हैं, पर इंटरचेंज होगा। अब ये आपको याद रखना कैसे क्या होगा इंटरचेंज। ध्यान रखिएगा, साइन बदलेगा कॉस में, साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, या कॉस बदलेगा साइन, साइन कॉस या कॉस साइन। टेन बदलेगा कॉट में, या कॉट बदलेगा टेन में। सेक बदलेगा कॉसेक में, या कॉसेक बदलेगा सेक में। बस आपको एक फार्मूला बता रहे हैं कि भैया साइन बदलेगा कॉस में या कॉस बदलेगा साइन में। ऐसे बता रहे हैं टेन बदलेगा कॉट में या कॉट बदलेगा टेन में। ठीक, फिर से बता रहे हैं सेक बदलेगा कॉसेक में या कॉसेक बदलेगा सेक में। याद रहेगा आपको, इंटरचेंज होगा, अंतः परिवर्तन। अब ध्यान सुनो कैसे होगा अंतः परिवर्तन। जैसे अगर हम कहें कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब ध्यान सुनो, 90 माइनस थीटा, 90 है तो एक मतलब 90 का आधार बना होगा है, ई वाली भुजा का आधार बता रहे हैं 90 या 270 हो तो क्या होगा इंटरचेंज। साइन बदले क्या हमारा कॉस, तो यहाँ तुरंत लिख दिए का है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब ई तुम्हें देखे का है कि ये मान प्लस होए कि माइनस। 90 माइनस थीटा चौथा चतुर्थांश पहला, पहले में साइन क्या है प्लस, तो ये क्या लगा देगा प्लस। बात समझो। अगर ऐसे लिख दी कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो भैया हम कहें कॉस बदले साइन में, तो यहाँ लिख दें साइन, यहाँ क्या लिख दे साइन। लेकिन देख लो 90 माइनस थीटा किस में है पहले में है, पहले में भी कॉस किस में प्लस में, तो इसके आगे क्या लगा देंगे प्लस। तो बात समझेगी। अगर ऐसे लिखते टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब ध्यान दिया 90 आधार है आज भी, लेकिन प्लस थीटा 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा मतलब दूसरे में बता रहे हैं 90 जब पहली बात तो 90 जब 90 या 270 आधार हुए तो मान इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज मतलब परिवर्तन।
अब tan बदल जाएगा cot में, tan बदल जाएगा किसमें, cot, tan cot, tan बदल जाएगा cot में। अब जरा देख लो ये प्लस होगा कि माइनस। अब जब 90 प्लस थीटा है तो हम दूसरे चतुर्थांश में आ गए। दूसरे में tan के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो इसके आगे क्या लगा दो, माइनस। बात समझ आई? ऐसे अगर लिखते साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस नहीं प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई 90 आधा आ रहा है तो इंटरचेंज होगा, तो साइन बदले कॉस, तो साइन का बदल लिया क्या हम कॉस में, किस में बदल लेंगे, कॉस, साइन बदल जाएगा कॉस में। आप बताओ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मतलब दूसरा, और दूसरे में साइन क्या क्या लगा है प्लस, तो यहाँ लिख दिया प्लस कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा। लो बताओ बात समझ में आई कि नहीं कुछ? तो अगर 90 या 270 हो तो हमेशा याद रखिएगा इंटरचेंज होगा। बस आपको याद रखना है कि साइन कॉस में, कॉस टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, याद रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इतना याद होना चाहिए। और जब साइन 90 माइनस थीटा आएगा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब पहला चतुर्थांश, और वो हमारा सब प्लस हुआ, सब के सब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सब प्लस में रहे। बस आपका इंटरचेंज वाला मेथड समझ में आता है। पहले बताओ बात समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसे दे दे हमारे पास साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस, अब की जो आधार है बेस है वो ध्यान से देखा 270 है कि नहीं बेस। जब आधार आपका 270 है तो इंटरचेंज होगा। अब साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो यहाँ लिख दो कॉस। लेकिन जरा देख लो 270 प्लस थीटा में कॉस प्लस एक माइनस, साइन प्लस एक माइनस, प्लस वाले में साइन जो है आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं? कोई दिक्कत? ये 90 और 270 वाला समझ में आ गया? अभी हम 0 और ये आपका 180 वाला बताते हैं। पहले तो ये वाला बात समझ में आया है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। देखो समझो भाई, आपको हम 90 और 90 प्लस थीटा के बारे में बताते हैं। जैसे अगर हमारे पास होगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 को आधार तो चेंज हो जाएगा, साइन बदलेगा कॉस में, और 90 माइनस मतलब पहले में साइन प्लस, तो यही करना है प्लस, प्लस लगा दो इसी के आगे, नहीं तो ना लगाओ तब भी सही है आपका, क्योंकि कुछ नहीं होगा तो प्लस तो माना ही जाएगा आपका। ऐसे है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस बदलेगा साइन में, पहले में है तो पहले में सब प्लस, तो ये भी प्लस। कॉस के बाद आएगा टेन, टेन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा। ऐसे आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा प्लस में टेन थीटा। अगर हमारे पास आ जाए सेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा जी कॉसेक थीटा। अगर आ जाए ऐसे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आ जाएगा आपका सेक थीटा, ये भी प्लस में और ये भी किस में प्लस में। ठीक है, तो आपको याद रखना है साइन कॉस, कॉस साइन होता है, टेन कॉट होता है, कॉट और टेन होता है, सेक कॉसेक होगा, कॉसेक और सेक होगा। ये फार्मूला आपका हो गया। ऐसे ही आप प्लस का भी बना सकते हैं। प्लस का कैसे? अगर हमारे पास हो साइन 90 प्लस थीटा, तो हो जाएगा दूसरे में, और दूसरा देखो साइन किस में है प्लस, तो यहां लिख देंगे प्लस में कॉस थीटा। अगर हो जाए कॉस 90 प्लस थीटा, तो आप देखो कॉस माइनस में है तो माइनस में साइन थीटा, माइनस में क्या साइन थीटा। अगर हमारे पास हो टेन 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो टेन बदलेगा कॉट में, और देखो प्लस मतलब हो गया दूसरा, और दूसरे में टेन क्या लगा हुआ है माइनस, टेन माइनस तो ये भी माइनस। ऐसे अगर हम लोग लिख दें कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट बदलेगा टेन में। अब देखो कॉट आएगा तो आपको सिंबल यहाँ टेन का देखना है, क्योंकि 1/tan थीटा ही क्या होता है कॉट थीटा, तब भी उसका चिन्ह देखो माइनस में है तो यहाँ क्या लगा देना है माइनस। अगर आ जाए हमारे पास सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक बदलेगा कॉसेक में, आपको लिखवाए भी थे सेक किस में बदलेगा कॉसेक में। और देखो सेक के आगे, सेक मतलब कॉस चेक करो, कॉस के आगे क्या लगा हुआ है माइनस,
तो यहाँ आगे क्या लगा देंगे माइनस। अब ऐसे अगर आपका हो जाए कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो कॉसेक बदलेगा सेक में। हमने कहा भैया ठीक है, 90 प्लस मतलब दूसरे में, और दूसरे में साइन का चिन्ह देखो क्योंकि कॉस का है तो साइन का देखना है, साइन का क्या हो गया प्लस, तो इसके आगे भी क्या लगा देना है प्लस। तो 90 प्लस थीटा वाले में केवल साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, और 90 माइनस थीटा में बाकी सभी क्या होता है प्लस होता है, सब का सब प्लस होता है। बोले तो क्या ये बात आपको समझ में आई है? ये सूत्र आपको बना, देखिए अगर हमारे पास बेस हो जब 180 डिग्री या 360 डिग्री आधार हो, आधार हो तो कोण में या तो कोई भी ध्यान रखिएगा इंटरचेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि अगर आधार हमारे पास हो 180 डिग्री या हो 360 डिग्री, या तो 180 और या तो हो 360, जब ये दोनों कोण हमारे पास बेस होंगे, आधार होंगे, तो कोई भी परिवर्तन नहीं रहे। इसका मतलब साइन साइन में होगा, कॉस कॉस में होगा, टेन टेन में होगा, कॉट कॉट में होगा, सेक सेक में होगा और कॉसेक कॉसेक। नो इंटरचेंज मतलब कोई भी चेंज याद नहीं रखना है, बस आपको कोण याद रखना है। जैसे अगर कह दिया जाए साइन 180 माइनस थीटा, तो कह रहे हैं कोई इंटरचेंज नहीं, तो साइन को साइन लिख लेना है और भी थीटा के साथ। अब जरा ये देख लो कि 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? 180 माइनस थीटा दूसरे में साइन के आगे क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहां लिख दो प्लस साइन थीटा, बात खत्म। अगर ऐसे हो कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो 180 बेस है। अब कॉस 180 बेस है तो कॉस को कॉस में लिखना है, क्यों? क्योंकि कोई भी इंटरचेंज नहीं है। अब कॉस के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो इसके आगे क्या लगा दो माइनस। समझ में आया? अगर ऐसे ही हो टेन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो हम कहेंगे भैया टेन थीटा होगा। जरा देखो 180 माइनस किस में आएगा दूसरे में, और दूसरे में टेन के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ क्या लगा दो माइनस टेन थीटा। अब तो बना लोगे मेरे ख्याल से पूरा, समझ में आ गया? अच्छा बताओ सेक का क्या होगा? सेक 180 माइनस थीटा, ये क्या होगा? पहली भी था माइनस सेक थीटा, कोई इंटरचेंज नहीं, तो सेक को सेक में, टेन को टेन में, कॉट को कॉट में, बस प्लस माइनस याद रखना। तो जब माइनस होता है तो साइन और कॉसेक प्लस में होता है, अभी आगे कॉसेक भी प्लस में होगा, बाकी सब क्या होगा माइनस। अच्छा बताओ अगर यहीं पे हो साइन 180 माइनस थीटा, तो बताओ क्या है 180 प्लस थीटा, तब क्या होगा माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तीसरे में आ गए ना। अच्छा अगर हमारे पास हो tan 180 प्लस थीटा, अब बताओ क्या होगा? tan क्या क्या लिखा है प्लस, तो यहाँ लगा देगा प्लस tan थीटा, सूत्र बन जाएगा, याद रहेगा। ऐसे आप 360 भी रख के कर सकते हैं पूरा, ठीक है ना, कर लीजिएगा। अब चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर, नोट कीजिए इसको। चलो देखो भाई ध्यान सुनो, अगर हमारे पास हो, जैसे 2023 का आया हुआ एक सवाल था और क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि साइन 31 बटे कॉस 59 का मान होगा। अच्छा विकल्प आपके सामने दिया है -1 0 1 और 2, -1 0 और 1 और 2। अब ध्यान सुनो बहुत आसान है, हम कहे बस इतना देख लो कि क्या ये और ये जोड़ने पर आपका 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई 9 1 10, 5 3 8 और 1 9, 90 हो जाएगा। और ये भी देखना पड़ेगा आपको कि साइन है तो नीचे कॉस हो, ऊपर कॉस हो, नीचे क्या हो साइन, मतलब इंटरचेंज वाला जो मामला है वो होना चाहिए। साइन कॉस हो इस तरीके से, या टेन कॉट हो, या सेक और कॉसेक हो। ऐसा अगर है
और अंश और हर में कोणों का योग आपका 90 है। कोणों का योग कितना है? 90। तो इन दोनों की कट कर वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। कट कर वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। अब आप कहेंगे कैसे? चलिए हम आपको दिखाते हैं। भाई साइन 31 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 59 बटे में कॉस 59 तो रहेगा ही। साइन 90 माइनस 59 करोगे तभी क्या आएगा? 31। 90 में से 59 डिग्री हटाओ, क्या आएगा? 31। अब ये सूत्र बन गया साइन 90 माइनस थीटा। ये सूत्र बन गया हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा। आप बताओ साइन 90 माइनस थीटा अभी जस्ट बताए थे। अगर साइन और मतलब 90 आधार हो तो साइन बदलेगा। साइन बदल गया किसमें? कॉस में, तो कॉस थीटा। अच्छा पहले में सब क्या होता है? प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा। अब यही सूत्र लिखवाया है, ठीक है ना। अब ये साइन 90 और ये थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 59 अंश, नीचे भी रहा कॉस 59 अंश, सेम आ गया, कट गया, इसका मान क्या आ गया? 1। तो पहली बात तो ये याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास है साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, कॉस बीटा समझ लो इसको, बीटा, या हो टैन अल्फा बटे कॉट बीटा, ऐसे हो, या हो सेक अल्फा बटे कॉसेक बीटा, उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो, 1 नहीं सॉरी 90 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? 90, तो इन सब का मान कट कर क्या आएगा? 1। इन सब का मान कटकर 1। बहुत आसान है, बस इतना देख लेना कोण का मान, कोणों का योग 90 है कि नहीं। जैसे आपका एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। जरा सामने देखो तो, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? साइन 15 डिग्री बटे में कॉस 75 डिग्री। आपसे कह रहा है ऑप्शन 1 0 2 -1, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? पहला होगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस है पहली बात। और 15 75 का मान 90, योग करेंगे कितना आएगा? 90। कट पीट कर क्या आ जाएगा? तुरंत 1, विकल्प में 1 आ जाएगा। लगाना होगा तो ऐसे लगा। क्या आपको ये बात समझ में आया है? इसके बाद देख लो 50 नंबर, 37 है, 37 छोड़ो, 50 देखो पहले, 50 देखो। इसके बाद साइन कितना जी? 27 बटे कॉस 63। आप बताओ इसका मान कितना होगा? 1। इसका मान कितना? 1। साइन कॉस है और इन दोनों का योग जो है 90, तो इसका भी मान कट कर कितना आएगा? 1। बताओ क्या इस टाइप का सवाल अब आप लोग कर लोगे? ठीक, नोट कर लीजिए ध्यान से। अगर हमें निकालना हो साइन 120 अंश का मान, साइन 120, अब दिक्कत ये हो गई भाई, साइन 120 अंश का मान निकालना है, तो दिक्कत ये है कि हमको 0 का मान पता है, 30 का पता है, 45 का पता है, 60 का पता है और 90 का। इन 4 चीजों का मान पता है सबका। हम कह भैया अगर साइन 120 पूछ लिया तो 120 तो उसमें है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे? तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। आप बताओ क्या 120 डिग्री को 90 प्लस 30 में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। 9 3 12 120 ही तो होगा। तो हम क्या इसको लिख दो 90 प्लस 30, अब आएगा साइन और ये आ जाएगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। आप बताओ ये सूत्र किसकी याद रही है? साइन 90 और प्लस थीटा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा बराबर हम आपको बताए थे कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस। दूसरे में जाए, दूसरे में साइन प्लस, तो यहाँ प्लस कॉस थीटा लगा देगा है, तो यहाँ में लिख देगा कॉस, और जब लिखे कॉस तो 90 से कोनो मतलब ना, ई थीटा है, कॉस 30 अंश। अब बताओ कॉस 30 अंश का मान √3/2, यही उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगर ऐसे पूछ ले कॉस 135 अंश, कॉस 135, तो हम कह भैया 0 30 45 60 90 का मान पता है, 35 के 135 का मान नहीं पता। अब हम इसको तोड़ेंगे। 135 को आप बताओ क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 45, यही तो लिख सकते हैं जी। हम कह भैया बराबर कॉस 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, सूत्र बन गया कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है?
कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, दूसरे में कॉस माइनस होता है, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, थीटा के स्थान पे 45। अब माइनस के लिए आगे साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 45 अंश का मान 1/√2। आप बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई नहीं? अब